गुड मॉर्निंग। आज का एडिटोरियल आधारित है सेंटर और बंगाल, जो एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसके बीच में जो टसल चल रहा है। टसल का मतलब जो संघर्ष चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, उसके बारे में। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ ज़रूर देखी होगी या सुनी होगी कि प्रधानमंत्री यास तूफान से हुए बर्बादी को इवैल्यूएट करने के लिए बंगाल गए हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी न केवल वहाँ पे देर से आईं, बल्कि उन्होंने पीएम से बिना बात किए हुए केवल अपना जो मुद्दा था उनका एक इवैल्यूएशन करके वो पेपर तैयार की हुई थी, वो उनको थमाई और एक कहते हुए वहाँ से निकल गई कि उनको दूसरे जगह भी जाना है, जिस कारण सेंटर और वेस्ट बंगाल में फिर से ये मामला गर्मा गया है। इसी के बारे में एडिटोरियल है। इसमें कई ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसको नोट करते जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि जो वर्ड मीनिंग होता है, इसके जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसके डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप वहाँ जा कर के सारे वर्ड मीनिंग जो इससे रिलेटेड हैं देख सकते हैं। बात करें अब एडिटोरियल के टाइटल की, क्या लिखा हुआ है? अ स्टॉर्म एंड अ स्ट्राइफ। अ स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी या आंधी तूफान जो कहते हो, और स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, कलह, विवाद। कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो, विवाद कह सकते हो या कलह कह सकते हो। एक तरफ प्राकृतिक तूफान आई हुई है, दूसरी तरफ राजनीतिक तूफान है। यानी स्टॉर्म भी साथ है, तूफान है, और यहाँ पे राजनीति में भूचाल या तूफान आया हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब नोट कर लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसका मतलब अगर हिंदी में देखना चाहें तो कलह होता है या विवाद कहा जा सकता है। तो स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ ये आपका टाइटल हो गया इसका। आगे पढ़ा जाए। कहा गया द सेंटर एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मस्ट निगोशिएट देयर रिलेशंस इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टली, मतलब अच्छी भलाई के लिए। ऑनेस्टली भी कर सकते हो या भलाई के लिए कर सकते हो। यानी सेंटर को और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उनके बारे में सलाह दी जा रही लेखक के द्वारा। दे मस्ट निगोशिएट मतलब बातचीत करके मामले को हल कर लेना, यानी आपसी मेल जोल रखना, अपने संबंधों में सुधार लाएं ऑनेस्टली, एक अच्छे फेथ में, दोनों के इसी में भलाई है। इन गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टली कह सकते हो, अच्छे के लिए, भलाई के लिए। द कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स ऑफ द बीजेपी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी regarding a meeting called by Prime Minister Narendra Modi on Friday to review the situation after Cyclone Yas cannot be closed over as miscommunication। देखिए, एक कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विवादास्पद जो फॉर्म है, प्रकार है किस चीज़ का, बीजेपी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, ये जो नया विवादित मुद्दा जो आया है, किस मामले को लेकर के, रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, तो किस बारे में है? अ मीटिंग, एक मीटिंग के बारे में जो कि कॉल्ड बाय मतलब बुलाया गया था, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर प्राइम मिनिस्टर खाली रहता और यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं लिखा हुआ रहता तो द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका नाम आ जाएगा तो केवल प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे। फिर से समझ लो, अगर नरेंद्र मोदी इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं रहता तो द प्राइम मिनिस्टर होता, चूँकि नाम मेंशन है इसलिए केवल बाय प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। ऑन फ्राइडे को बुलाया गया था एक मीटिंग। क्यों बुलाया गया था? टू रिव्यू मतलब आकलन करने के लिए, द सिचुएशन, उस सिचुएशन को, आफ्टर साइक्लोन यास के बाद का जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें जो दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है ना, या कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर, एक फ्रेज़ है। ग्लोज्ड ओवर का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे इसको नज़रअंदाज करने के सेंस में होता है, लेकिन ग्लोज्ड ओवर जो होता है वो किसी भी सीरियस प्रॉब्लम को, कोई भी सीरियस प्रॉब्लम को हल्के में लेना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मीटिंग बुलाई गई है कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर एज मिसकम्युनिकेशन,
यानी इसको एक कहते हुए इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एक केवल और केवल मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो नया कॉन्फ्लिक्ट का वर्जन आया है बीजेपी और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा, किसके मामले को लेकर के, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्राइडे को, उसको लेकर के इस और किसके बारे में था, रिव्यू करना था साइक्लोन यास से जो तबाही हुई थी उसके बारे में। इसको क्या नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी क्लोज्ड ओवर, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो एक कहते हुए कि एक क्या था, मिसकम्युनिकेशन था। ग्लोस ओवर अगर लिखना चाहते हैं तो किसी भी सीरियस प्रॉब्लम को कम आंकना, उसको हल्के में लेना। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टू डिस्क्राइब और ट्रीट अ सीरियस प्रॉब्लम एज इफ इट वर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इसको एक मिसकम्युनिकेशन के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। बीजेपी लीडर्स, जो बीजेपी के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स वेंट टू ग्रेट लेंथ्स, हद से गो, एक फ्रेज होता है गो टू ग्रेट लेंथ या गो टू लेंथ्स, इसका मतलब होता है जो आपके लिए जो हद है उससे बाहर जाना, उसको कहते हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज चले जाना, किसी भी हद तक जाना, ऐसा भी कह सकते हो किसी भी हद तक जाना। तो बीजेपी के लीडर्स जो हैं इंक्लूडिंग उनके यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वेंट ग्रेट लेंथ्स, ठीक है, आगे बढ़ गए हैं ज़्यादा, टू शो, ये दिखाने के लिए मीज़ बनर्जी इन अ बैड लाइट, इन अ बैड लाइट एक फ्रेज यहाँ पे, वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू शो मिस बनर्जी इन अ बैड लाइट, यहाँ पे देखिए इन अ बैड लाइट का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे दूसरे आदमी को बुरा लग जाए, यानी हद से आगे आकर के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं और लीडर्स हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जो ममता बनर्जी को बुरा लगे। कहाँ, मीटिंग में, यानी मीटिंग में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ममता बनर्जी को बुरा लगा। इसका अगर फ्रेज का मीनिंग अगर लिखना है गो टू गुड लेंथ, या कहीं ग्रेट लेंथ लिखा हुआ रह सकता है, या फिर गो टू लेंथ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो अगर हिंदी में इसको अगर बोलेंगे तो किसी भी हद तक जाना। अ बैड लाइट भी एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट मेक्स समवन लुक गुड, इस तरीके से कोई चीज़ करना जो दूसरे व्यक्ति को कैसा लगे, बुरा लगे, दूसरे आदमी को बुरा दिखाने के लिए, दूसरे व्यक्ति को बुरा दिखाने के लिए किया गया कार्य होता है इन अ बैड लाइट, है ना। तो ये आप समझ में बात आ गई हो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। टू ग्रेट लेंस मतलब किसी भी हद तक पार कर जाना, और इन अ बैड लाइट का मतलब होता है कि टू शो, टू डू समथिंग इन अ वे दैट मेक्स समवन लुक बैड, कुछ ऐसा करना जिससे दूसरे आदमी को बुरा लगे। क्लियर है। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हद पार करते हुए कुछ ऐसा किया जो कि मीटिंग में, जो कि ममता बनर्जी को बुरा लगे। दे सेड शी मेड द पीएम वेट फॉर 30 मिनट्स, उन्होंने कहा कि, किसने कहा, जो लीडर्स हैं या मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी हैं वो पीएम को 30 मिनट तक वेट करवाती रहीं। कहाँ, एट कलाईकुंडा इन पश्चिम मदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट इन साउथ बंगाल, ये जगह का नाम है। वहाँ पे प्रधानमंत्री को 30 मिनट तक वेट करवाई। एंड वंस शी अराइव्ड, और जब वो आई, शी हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, सर्टेन पेपर्स, कुछ पेपर्स को, एंड लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग, और मीटिंग को बिना अटेंड किए हुए ही वहाँ से निकल गई। गवर्नर जगदीप धनखड़, वहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, एक्यूज द सीएम पब्लिकली ऑफ बीइंग कन्फ्रोंटेशनल, और जो धनखड़ हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने एक्यूज़ किया, आरोप लगाया सीएम पे, पब्लिकली मतलब पब्लिक के सामने, या फिर कहो कि ओपनली। वो क्या कहा कि शी इज़ बीइंग क्या, कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है, कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ को क्या करे, विवाद उत्पन्न करने वाला हो या फिर टकराव वाला स्थिति पैदा करने वाला हो। यानी धनखड़ ने बोला, पब्लिकली बोला, सबके सामने बोला कि वो क्या कि कुछ ऐसा एक्टिविटी की जो कि एक विवाद उत्पन्न करने वाला है, टकराव उत्पन्न करने वाला है। आगे देखते हैं।
इन एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट, अनप्रेसिडेंटेड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि समथिंग विच हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, वो अनप्रेसिडेंटेड होता है ना। तो इन एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट द सेंटर यूनिलेटरली प्लेस द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर सेंट्रल डिप्यूटेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? विच हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। तो एक ऐसा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया यूनिलेटरली वर्ड का मतलब यूज समझ लीजिएगा, एक तरफा। प्लेस द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर सेंट्रल डिस्टर्बेंस। उसने जब ऐसा हुआ तो एक तरफा फैसला लेते हुए बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको क्या कर दिया? सेंट्रल के द्वारा बुलाया गया है। अंडर डिस्टर्बेंस का मतलब डेप्यूटेशन, मतलब उनको बुलाहट आई है वहाँ से। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नो कॉन्करेंस ऑफ द ऑफिशियल इन क्वेश्चन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस सच्चाई को जानते हुए कि कॉन्करेंस का मतलब होता है संलिप्तता, उसमें वो जो ऑफिशियल है यानी जो अधिकारी है वो क्वेश्चन नहीं है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा कि उसकी भी इस जो भी मामले में संलिप्तता है। ये जानते हुए कि जो ऑफिसर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको इस मामले में यानी उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता कॉन्करेंस नहीं है इस घटना के साथ, फिर भी उनको बुलाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। और द स्टेट गवर्नमेंट वॉज साउट दिस कैन बी सीन ओनली एज अ विंडिक्टिव मूव। और ये बात कही गई किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसने कहा कि ये जो किया गया है, यानी वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, वो एक विंडिक्टिव मूव की तरह इसको देखा जाता है। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, किसी से बदला लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, यानी बदला लेने के व्यू से परेशान किया जा रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का मूव था इस मामले को लेकर के। चलिए अभी हम लोग फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि वो जो भी लेट वगैरह हुआ, जो भी घटनाएं घटी, तो उस पर जो जगदीप धनकर हैं उनको कहना था कि इससे क्या होगा कि और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, यानी मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी। और इसी स्थिति को देखते हुए और कंसीडर करते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीएस को या चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है वहाँ, और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये केवल एक विंडिक्टिव मूव है, यानी विंडिक्टिव का मतलब प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मीस बनर्जी हैज सेड दैट शी हैड साउट द पीएम्स परमिशन। सिख का वीटू होता है, सिख मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना, सिख का बहुत सारा मीनिंग होता है। सिख का मतलब वांट भी होता है, सिख का मतलब ट्राई भी होता है। ठीक है, यहाँ पे साउट परमिशन लेने के लिए आ रहा है, सिख परमिशन का मतलब परमिशन लेना, और उसका पास्ट हो गया सॉट। यानी मिस बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम की परमिशन ले ली थी बिफोर गोइंग अबाउट हर शेड्यूल, दूसरे शेड्यूल पे जाने के लिए उन्होंने पीएम की परमिशन ले ली थी टू ओवरसी रिलीफ ऑपरेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी उनका ये बोलते हुए कि उनका शेड्यूल है टू देखना, ओवरसी करना मतलब देखना, क्या देखना? रिलीफ ऑपरेशंस को ध्यान में रखना। कहाँ? दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट के दूसरे भाग में जो बचाव कार्य चल रहे हैं, रिलीफ के कार्य चल रहे हैं, उनको देखने के लिए जाना है। ये कहते हुए उन्होंने परमिशन प्राइम मिनिस्टर से ले ली थी। ये ममता बनर्जी का कहना है कि बिना कहे वो नहीं गई थी, वो बोल करके गई थी। वाइल ऑफरिंग टू इवन टच द पीएम्स फीट इफ दैट वाज रिक्वायर्ड, secure support of the center for the state's welfare, she has questioned the BJP version and pleaded that the CS be allowed to stay in the post. उन्होंने बहुत ही मार्मिक अपील की। देखिए यहाँ पे कितना टचिंग है। कहा गया कि हालांकि वाइल ऑफरिंग टू, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो ऑफ़र करती हैं कि वो पीएम की फीट को भी टच करेंगे। इफ़ दैट वाज रिक्वायर्ड, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा चाहती है बीजेपी कि पीएम के फीट को टच करें, क्या करने के लिए? टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द सेंटर, सेंटर के सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अगर पीएम को पैर टच करने के लिए भी अगर बोला जाता
ठीक है। तो स्टेट के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए वो रेडी थी, यानी कर देती, ये कहना चाह रही है। ठीक है, यानी क्या आप चाहते हो कि मैं अब पीएम का पैर टच करूं तब आपको पता चलेगा, फिर टच करूं तब आपको चलेगा कि हाँ भाई ज़्यादा लॉयल है इसके प्रति। तो कहा कि अगर ऐसा भी आप चाहते थे, अगर चाहते हो या चाहते थे, तो आई वॉज रेडी टू टच द फीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट के वेलफेयर के लिए और सेंटर के सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए अगर ऐसा कहा जाता तो मैं ये भी कर लेती। तो और वो कहती हैं कि शी हैज़ क्वेश्चन, उसने सवाल उठाया है द बीजेपी वर्जन, बीजेपी के जो प्रकार है, टाइप है ऐसा राजनीति करने का, एंड प्लीडेड, उन्होंने अपील की है दैट द CS बी अलाउड टू स्टे इन द पोस्ट, और CS को अपने पोस्ट पर बने रहने दीजिए, जहाँ पे वो हैं वहीं पर रहने दीजिए, उनको परेशान नहीं कीजिए दिल्ली बुला करके, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत है। Ms. Banerjee said she was delayed for the meeting with the PM only because of air traffic regulations for the landing of the PM's aircraft. वो बोली कि वो 30 मिनट्स लेट हुई, जो भी कहा जा रहा है, तो उनकी देरी अपने वजह से नहीं हुई, एयर ट्रैफिक रेगुलेशंस की वजह से हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो एयरक्राफ्ट था वो लैंड करने वाला था, जिसकी वजह से ट्रैफिक रेगुलेशंस की वजह से वो देर, उनकी आने में देर हो गई। आगे बढ़ते हैं। दैट देयर इज सच एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब वही होता है जो रुखापन जो बोलते हैं, दोनों के बीच में जो संबंधों में विच्छेद कहा जाता है, दोनों के बीच में जो स्थिति अच्छी नहीं है। दैट देयर इज सच एक्रीमनी मतलब रुखापन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर एट अ टाइम, उस समय व्हेन बोथ मस्ट बी वर्किंग हैंड इन हैंड इज एक्सट्रीमली डिसहार्टिंग फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। उस समय जब सेंटर और स्टेट दोनों को साथ मिल करके, हाथ में हाथ मिला कर काम करने की ज़रूरत थी, उस समय दोनों के बीच में जो ये रुखापन है, एक्रीमनी है, वो डिसहार्टिंग है, यानी डिस्करेजिंग है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। अभी दोनों को चाहिए था कि साथ मिल करके उनकी भलाई के लिए काम करें, जो कि इस यास तूफान से प्रभावित हुए हैं, ना कि दोनों आपस में ही झगड़ते रहें। लेखक ये कहना चाह रहा है कि इस समय जब ज़रूरत थी कि दोनों साथ मिलकर काम करें, वे लोग आपस में ही झगड़ने में बिजी हैं, जो कि बहुत ही डिस्करेजिंग है। किसके लिए? वेस्ट बंगाल की लोगों के लिए। फिर कहा जाएगा बट देयर कैन बी नो इक्वल अपोर्शनिंग ऑफ द ब्लेम इन दिस, यानी कहना ये चाह रहा है कि लेकिन एक तरफा अगर ब्लेम किसी को करते हो, अपोर्शनिंग का मतलब होता है एक तरफा, अगर एक तरफा ब्लेम करते हो तो ये गलत है। ये नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बज रही है, दोनों की गलती इसमें माना जाएगा। ये नहीं केवल ममता बनर्जी की गलती है या फिर मोदी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। ताली जब भी बजेगी दोनों हाथों से बजेगी, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये कहना चाह रहा है। अपोर्शनिंग वर्ड का मतलब लिख सकते हो एक तरफा, वन साइडेड। By calling Mr. Dhankas and leader of opposition Shivendu Adhikari to the meeting, the centre had already betrayed its plans to belittle the same. धनकर को बुला करके और अपोजिशन के जो लीडर हैं वहाँ, जिनका नाम है शिवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराए, जो कि पहले ये TMC में ही थे शिवेंदु अधिकारी, बाद में इलेक्शन से पहले उन्होंने पार्टी बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद नंदीग्राम के सीट पे ममता बनर्जी को इन्होंने हराया भी, जो कि इनका अपना सीट भी था, तो वहाँ इनको हराया भी। तो यही बात कही जा रही है कि उस समय जो मीटिंग हुई उसमें धनकर को यानी वहाँ के राज्यपाल को बुलाया गया और लीडर ऑफ अपोजिशन शिवेंदु अधिकारी को भी वहाँ पे बुलाया गया मीटिंग में। ये करके द सेंटर हैड ऑलरेडी बेट्रेड इट्स प्लान, उन्होंने जो प्लान था उसको पहले ही वो धोखा दे दिया था। इट्स प्लान टू बिलिटिल द CM, बिलिटिल द CM, CM को नीचा दिखाना, यानी एक CM को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। हु हैज़ वोन अ रिसाउंडिंग थर्ड टर्म, जो उन्होंने एक भारी बहुमत के साथ तीसरा टर्म अपना तीसरी बार वहाँ पे जीत दर्ज किए हैं रिसेंटली, हाल फिलहाल में, बाय ट्रांसिंग द बीजेपी। ट्रांसिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिफीट करते हुए, यानी बुरी तरीके से डिफीट करते हुए, ठीक है। यानी
यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा धनखड़ और अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी को बुलाया जाना मीटिंग में एक तरह से धोखा ही देने के बराबर है प्लान को, क्योंकि इसमें जो ममता बनर्जी हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, और नीचा दिखाने का प्रयास उस व्यक्ति को किया जा रहा था जो उन्होंने तीसरी बार रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ यानी वहाँ पे सरकार बनाई हुई है, और साथ ही उन्होंने बीजेपी को बहुत बुरे तरीके से हराया भी है। और ऐसी स्थिति में उनको नीचा दिखाने की अगर कोशिश की जाए तो बीजेपी की तरफ से गलती मानी जाएगी। इन ओडिशा ऑन द सेम डे, अगर हम लोग बात करें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उसी दिन ओडिशा में आपने देखा होगा कि केवल वहाँ पे वो कुछ और गुजरात अर्लियर, उससे पहले गुजरात की बात कर रहे हैं, पीएम रिव्यूड द सिचुएशन विद द सीएम्स नॉट अपोजिशन लीडर्स। ओडिशा में और उसके पहले कहाँ गए थे वो, गुजरात, दोनों जगहों पे इन्होंने केवल सीएम के साथ मीटिंग की थी, यानी इन्होंने सिचुएशन को रिव्यू किया था सीएम के साथ, वहाँ पे कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं था। इट इज़ एपरेंट दैट, ये स्पष्ट है, एपरेंट का मतलब स्पष्ट है, दैट द बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू स्टोमक द पॉपुलर वर्डिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ये स्पष्ट है कि जो बीजेपी है वो पचा नहीं पाई है, स्टोमक का मतलब वो मान नहीं ली है, यानी पचा नहीं पाई है जो पॉपुलर वर्डिक्ट मिला है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। यानी वेस्ट बंगाल के जो चुनाव के नतीजे हैं इसको सही से पचा नहीं पा रही है बीजेपी, यही इससे पता चलता है। द डिफीट कुड हैव बीन एन ओकेजन फॉर द बीजेपी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेंड इट्स स्ट्रेटजी फॉर वेस्ट बंगाल। ये जो डिफीट है मतलब हार है, कुड हैव बीन, इसको इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए था, एक ओकेजन की तरह, एक अवसर था किसके लिए, बीजेपी के लिए, कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्ममंथन करो। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब आत्ममंथन करना, मेंड मतलब होता है सुधारना। किस चीज़ में सुधारना, अपनी स्ट्रेटजी को सुधारो, अपने प्लान को सुधारो, किसके लिए, वेस्ट बंगाल के लिए। अभी इसको क्या करना चाहिए था कि जो हार है, हार को क्यों हार मिली, इसके स्ट्रेटजी को सुधारने की पे सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर छीटाकशी करनी चाहिए या किसी को परेशान करने की कोशिश करनी चाहिए, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। तो अभी मौका था बीजेपी के लिए हार के बाद कि इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने स्ट्रेटजी को सुधारे वेस्ट बंगाल के लिए, ये कहा गया। फार फ्रॉम इट, इससे दूर, यानी जो बात ऊपर कही गई है कि आप अपनी इंट्रोस्पेक्ट वगैरह आत्ममंथन करो, इससे दूर सेंटर कर क्या रहा है, द सेंटर अनलिस्ट द सीबीआई अगेंस्ट द न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस। वो अनलिस्ट कर रही है, मतलब उसको इस्तेमाल करे, यूज़ करे, उसके पीछे लगा दे रही है, किसको, सीबीआई को, किसके खिलाफ, जो नए इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ वो सीबीआई को लगा दे रही है। यानी करना इसको चाहिए था आत्ममंथन, और ऐसा ना करके वो क्या कर रहा है, वो जो तंग या परेशान करने की कोशिश कर रहा है, किसको, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं, जिसको सीबीआई उसके पीछे लगा करके। मिस्टर अधिकारी, द पीएम्स इंट्रोलोक्यूटर उसको बोलते हैं जो उनके जगह पे बोलता है, वो इंट्रोलोक्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो पीएम के जो इंट्रोलोक्यूटर बने हुए हैं कहाँ, वेस्ट बंगाल में, यानी पीएम के वार्ताकार बने हुए हैं। ऑन इंट्रोलोक्यूटर का हिंदी लिखना है तो वार्ताकार होता है जो बात करता है। ऑन फ्राइडे रिमेन्स अनटच्ड बाय द सीबीआई दो ही इज़ एन एक्यूज्ड इन द सेम केस। जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो पीएम के वार्ताकार हैं, फ्राइडे के लिए जो मीटिंग हुई थी, वो अनटच्ड रहे, उनको सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, और वो भी उसी जो केस है उसमें वो भी शामिल हैं, उसके बावजूद भी वो भी आरोपी हैं, लेकिन चूँकि वो बीजेपी से हैं इस बार, इसलिए किसी तरह की आंच उन पे नहीं आई, ये कहा जा रहा है। Now by dragging a senior IAS officer who has just been cleared for a 3-month extension after retirement on May 31st into a nasty political tussle, the center has crossed yet another red line. कहा गया कि now अब by dragging मतलब खींचना, a senior IAS officer को इस बात में खींचना, किस में खींचना, जो who has just been cleared for 3 मंथ्स एक्सटेंशन, जिनको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिला हुआ है, जब वो 31 मई को रिटायर हो गए, तो 31 मई को रिटायर होने के बाद उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है कि आपको इस पद पे बने रहना है।
उस व्यक्ति को, उस IAS ऑफिसर को इस मामले में ड्रैग करना, किस मामले में, इनटू अ नेस्टी पॉलिटिकल टसल, एक गंदा राजनीतिक जो संघर्ष है, टसल का मतलब संघर्ष, उसमें एक IAS को खींचना, उसको ड्रैग करना, ठीक है, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी लेकिन इसके बावजूद भी उनको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। द सेंटर हैज़ क्रॉस्ड, ऐसा करके जो सेंटर हैज़ क्रॉस, सेंटर ने क्रॉस कर दिया है, एट अनदर रेड लाइन, दूसरे रेड लाइन को, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो खतरे की लाइन है उसको इसने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। जो प्रतिबंधित लाइन है उस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए था लेकिन उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। द BJP मस्ट वेकअप टू द ट्रेडिशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्स्टेंटली निगोशिएटिंग देयर रिलेशंस इन गुड फेथ। बीजेपी को वेकअप मतलब जागरूक होना चाहिए इस मामले को लेकर के, जो ट्रेडिशन है, जो शुरू से परंपरा रही है किस चीज़ की, सेंटर और स्टेट कॉन्स्टेंटली निगोशिएट करते हैं, आपस में बातचीत करके मामले को सुधारते हैं, अपने रिलेशंस को सुधारते हैं इन गुड फेथ, अच्छे फेथ के लिए। इट मस्ट ऑल्सो गेट यूज टू द रियलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी, और इट आया है बीजेपी के लिए। बीजेपी मस्ट ऑल्सो यूज टू का मतलब क्या होना चाहिए, उसको स्वीकार कर लो, यहाँ पे जो रियलिटी है, जो आप डेमोक्रेसी में चुनाव हारते हो, इस फैक्ट को आपको मान लेना चाहिए, उसके आपको यूज टू आदी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हार गए तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, प्लॉट बनाएंगे और उसके जो लीडर्स हैं उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हार गए तो हार जाइए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में अगर हम लोग संक्षेप में देखें तो बस इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे इस आपदा के समय में भी राज्य की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों आपस में झगड़ा किए हुए हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव है, जिससे वहाँ के जो पब्लिक हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वो लॉस में चले जा रहे हैं। गलती दोनों ही पार्टीज़ की है, एक तरफ की बात नहीं की जाए। एक तरफ तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और अपोजिशन के लीडर को बुला करके ममता बनर्जी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। वहीं ममता बनर्जी को चाहिए था कि अभी राज्य में आपदा की स्थिति है, ऐसे स्टेट कंडीशन में चाहे वो किसी को बुलाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोई दूसरे जगह के तो लोग हैं नहीं, वो भी अपोजिशन के लीडर हैं, डिजर्व करते हैं और बीजेपी पार्टी से हैं, तो इतना ये नहीं लेना चाहिए था ईगो पे। अभी ईगो त्याग करके जनता के हित में काम करना चाहिए था। ये सारी बातें इस एडिटोरियल में कही गई अगर देखें तो। अब देख लेते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कॉमन एरर है मिस्टर अधिकारी द PM's इंट्रोलोक्यूटर। इंट्रोलोक्यूटर क्या होता है, जो वार्ताकार होता है, बात करने के लिए आया था। ऑन फ्राइडे रिमेन्स अनटच्ड, वो क्या रहते हैं, अनटच्ड रहते हैं बाय द CBI, दो ही इज़ एन एक्यूज इन द सेम केस। ये अंडरलाइन पहले ही से इसमें हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे एरर है। एक्यूज नहीं होगा, एक्यूज समबडी का मतलब होता है ये वर्ब हो जाएगा, लेकिन एन एक्यूज्ड तो यहाँ पे अगर नाउन में बदलना है तो ed लगा दीजिए इसमें। ही इज़ एन एक्यूज्ड इन द सेम केस, एक्यूज नहीं एक्यूज्ड, एक्यूज वर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरे वाले कॉमन एरर को देख लिया जाए। दूसरा कॉमन एरर कहता है द BJP मस्ट वेकअप टू द ट्रेडिशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्स्टेंटली निगोशिएटिंग इट्स रिलेशनशिप इन गुड फेथ। कहीं एरर आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, यहाँ तो क्लियर है द BJP मस्ट वेक अप टू द ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन की तरफ इसका झुकाव होना चाहिए, उस जागरूक होना चाहिए। किसके किस बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्स्टेंटली। अब सेंटर और स्टेट दो सब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों अपने मामले को सुलझाएंगे, तो निगोशिएटिंग इट्स रिलेशंस या दियर रिलेशंस, तो इट्स को हटा करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, THEIR, क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गया ना यहाँ पे, इसलिए सेंटर और स्टेट अपने रिलेशन को निगोशिएट करेंगे तो दियर रिलेशंस हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, by calling Mr. Dhankar and leader of opposition, by calling Mr. Dhankar and leader of opposition शिवेंदु अधिकारी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं लग रही, शिवेंदु अधिकारी को बुलाया, ठीक है, कहाँ चला जाता, चलिए, शिवेंदु अधिकारी टू द मीटिंग में बुला करके द सेंटर हैड ऑलरेडी बेट्रेड, सेंटर ने पहले ही उस जो प्लान है उसको धोखा। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है इट्स, ए वाला जो देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है इट इज़, और अपना इट्स हो जाएगा ITS, ए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इट्स प्लान, बेट्रेड इट्स प्लान, प्लान चूँकि नाउन है आगे में, और चूँकि नाउन है यहाँ पे, तो जब नाउन है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इट्स लगाने की ज़रूरत है, ना कि ए वाला लगाने की। इट इज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इट्स कर लेंगे, इट इज़ नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।